हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग अभी अलजेब्रा देख रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घातांक और करनी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक, आज हम लोग इस चैप्टर को काफ़ी बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस चैप्टर को जानते हैं तो हर एक लाइन आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में करनी। ठीक है, और इंडिसेस इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। ठीक है, घातांक और करनी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। पहले तो इसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे कि ये होता क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट्स में क्या होता है, कोई भी अगर संख्या है अगर वो रूट के अंदर है तो उसको हम लोग शॉर्ट्स में कहते हैं। ठीक है, करनी कहते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये x है और ये रूट के अंदर है तो ये हमारा शॉर्ट्स है। ठीक है, अब चूंकि ये यहां पर ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे वर्गमूल। इसको हम लोग कहेंगे वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, और अगर इसमें चूंकि वर्गमूल है तो ये यहां आपको इस रूट के बगल में यहां 2 छुपा होता है जिसको हम लोग नहीं उसको शो नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको उसको मान के चलते हैं। ठीक, अगर यही चीज अगर ऐसे होगा x2, ठीक है, अगर ये करनी में 3 होगा तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, घनमूल। घनमूल क्यूब रूट। ठीक है, अब देखिए 2 है, चूंकि यहां पर 2 है वो छुपा हुआ रहता है, लेकिन इसके उस 2 के अलावे अगर कुछ भी होता है ये घनमूल है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां पर 4 होगा, ठीक है 4 होगा तो ये क्या होगा, चतुर्थ रूट, चतुर्थ मूल। ठीक है, जैसे 4th रूट कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये हुआ। और घातांक में होता है आपको किसी भी चीज संख्या का उसका पावर। ठीक है, घातांक इंडिसेस मतलब होता है उसको पावर ही कहते हैं हम लोग। जैसे कि x का पावर n। ठीक है, देखिए या जैसे मान लेते हैं 10 है, 10 के पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसको हम लोग कहते हैं, ये 10 जो है ये हमारा हो गया बेस। इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और ये जो पावर लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पावर, या इसी को कहते हैं हम लोग घातांक। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ये होता है कि जैसे कि ये 10 के पावर 3 है, इसका मतलब ये होता है कि 10 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे कि 10 के पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि 10 गुने 10 गुने 10, इसका ये मतलब होता है। जैसे उसी संख्या को उस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर 10 के पावर मान लेते हैं, अगर ये 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, इसको हम लोग 5 बार लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसी चीज को हम ऐसे ना लिख करके हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा घातांक। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे। पहले हम लोग घातांक के बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब घातांक में भी आपको 4-5-7 आपको रूल होते हैं। ठीक है, जोड़ने का, गुणा करने का, भाग करने का, वो हम लोग बेहतर तरीके से देखते हैं। ठीक है, पहले इसको हटाते हैं। अब देखिए हम लोग पहले देखेंगे घातांक इंडिसेस के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग करनी भी देखेंगे। ठीक है, घातांक और करनी ये जो चैप्टर है हमारा, कम से कम ये 2 से 3 वीडियो में जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत है। एक एक लाइन मैं आपको बताऊंगा, आपको एक कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है,
देखिए इसमें पहले हम लोग देखेंगे घातांकीय गुणनफल। घातांकीय, ठीक है, घातांकीय गुणनफल, घातांक का जो गुना होता है उसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अगर बेस हमारा सेम है, ठीक है, अगर बेस हमारा सेम है तो उसके पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ है a के पावर m, ठीक है, इंटू a के पावर n इंटू a के पावर l। अगर ये इस फॉर्मेट पर दिया हुआ है एक घातांक का गुणनफल, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि सारा का बेस जो है हमारा क्या है, a है, सेम है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, बेस को हम, अगर ऐसा हो बेस सेम हो तो उस कंडीशन में हम एक बेस लिख देते हैं और बाकी जो पावर है उस सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया m प्लस n प्लस l, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब बेस हमारा सेम होगा तब। अगर बेस हमारा सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जैसे कि मान लेते हैं अगर बेस हमारा सेम नहीं होता है, a के पावर m इंटू b के पावर n इंटू c के पावर l, ठीक है, फिर इंटू a के पावर, मान लेते हैं यहां पर आपको a के पावर x हो गया इंटू b के पावर y हो गया इंटू c के पावर z हो गया। अगर हमारा इस फॉर्मेट पर हमारा दिया हुआ है तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम सेम पावर वाले को देखेंगे, देखिए सॉरी सेम बेस वाले को खोजेंगे। तो देखिए हमारा ये a है और ये a है, इन दोनों का बेस हमारा क्या है, सेम है। तो इन दोनों को हम आपस में पहले लिखेंगे एक साथ, a के पावर m इंटू a के पावर n हो गया। अब देखिए यहाँ b के पावर n, यहाँ b के पावर y है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो b के पावर n इंटू b के पावर y, फिर हमारा c वाले को एक साथ लिखेंगे, c के पावर l इंटू c के पावर z, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर पावर बेस अगर सेम है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a और m प्लस n, ठीक है, इंटू, अब यहां देखिए यहां भी बेस हमारा सेम है तो पावर जुड़ जाएगा हमारा, b के पावर x है यहां पर x प्लस y, ठीक है। अब यहां पर c के पावर l प्लस z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेस हमारा क्या है, अब यहाँ a है, b है, c है, सारा का बेस अलग अलग है, पावर अलग अलग है। तो अब हम लोग इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बस जो कहते हैं इसको हम लोग उतार देंगे। अब यही हमारा हो गया, ठीक है। अगर पावर बेस अगर हमारा सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं, ठीक, और अगर बेस हमारा सेम नहीं है तो जो है वैसा ही हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब एक क्वेश्चन देखिए हैं, देखिए है क्वेश्चन हमारा हो गया 5 के पावर मान लेते हैं ये 4 है इंटू 5 के पावर -3 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 5 के पावर -2, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मेट पर अगर होगा तो क्या होगा, देखिए बेस हमारा सबका क्या है, सबका 5 है, मतलब बेस हमारा सेम है तो इसका मतलब पावर हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बेस हमारा सेम है तो सारे बेस के बदले में एक बेस हम लिख दिए 5, ठीक। अब सबको जोड़ना है तो 4 है हमारा, जोड़ना है, चूंकि यहाँ पर आपको -3 है तो चूंकि जोड़ना है तो प्लस का साइन देंगे और ये -3 हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक, प्लस 5 फिर प्लस -2, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मेट पर लिख दिए, देखिए ये भी जोड़ हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये 5 हो गया। अब देखिए ये 4 है, ये प्लस और माइनस को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होता है, तो ये -3 हो गया, फिर यहाँ पर +5 हो गया, ये प्लस माइनस -2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए चूंकि हम लोग को पता है
कि माइनस माइनस वाला एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये -2 और -3 ये दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया 5 हो गया, और तो प्लस -5 और ये +5 हमारा ये कट गया, ठीक। तो ये हो गया 5 के पावर 4, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया, इसके बदले में हमारा ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हुआ हमारा गुणनफल, अब भाग होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। इसको हटाते हैं। अब देखिए दूसरा जो है इसमें घातांकीय भाग, ठीक है। अब घातांकीय भाग में क्या होता है, जैसे कि हमारा को होगा a के पावर m और बटा a के पावर n, ठीक है। अगर बेस हमारा सेम रहा, ठीक है, भाग में क्या होता है, अगर बेस हमारा सेम होता है तो क्या करते हैं कि नीचे वाला जो हमारा बेस है उसका जो पावर होता है वो ऊपर जा करके वो अपना चिन्ह जो है वो साइन को चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे अब ये है तो इन दोनों बेस के बदले में एक बेस लिखेंगे हम लोग, ये ऊपर वाला जो पावर है उसको तो हम वैसे ही लिख दिए, और नीचे में क्या है हमारा ये पावर n है, तो चूंकि ये प्लस साइन लेकर रखा है तो ऊपर अगर हम लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाता है, ठीक है। तो अब इतना के जगह पर हम लोग ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारा बेस सेम होगा तब, ठीक है। अगर यही चीज अगर इस फॉर्मेट पर हो a के पावर 3 बाई a के पावर -5, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट पर होगा तो क्या होगा, देखिए a हो गया, यहाँ पर पावर तो हमारा 3 है तो ये 3 हम लिख दिए, चूंकि अब बटा जो भाग का जो है ये पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा +5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे a के पावर 8, ठीक है। अगर बेस सेम होगा तब उस कंडीशन में ये हमारा होता है, ठीक है, पावर हमारा होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और वो अपना साइन जो होता है वो चेंज कर लेता है। अगर माइनस में होगा तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस में है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन भी देखते हैं इस पर। देखिए अब ये है हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, a का पावर 5 है, b के पावर 7 इंटू c के पावर 6 है, और इसमें हमारा डिवाइड देना है a के पावर 3 इंटू b के पावर 4 इंटू c के पावर 5, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे a का पावर 5 इंटू b के पावर 7 इंटू c के पावर 6 और बटा a का पावर 3 इंटू बी के पावर 4 इंटू सी के पावर 5, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिखे या इस फॉर्मेट पर लिखे, ये इसका भी मतलब भाग ही होता है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का बेस हमारा क्या है सेम है, ठीक है। तो ये हमारा उठ करके ऊपर चला जाएगा, तो ये +3 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, ये +5 तो हमारा हो गया, और ये आपको प्लस से -3 हो गया, ठीक है। बीच में आपको मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई हम दे देंगे। फिर देखिए यहाँ बेस हमारा दोनों का b है तो बेस हम b लिख देंगे, ऊपर में हमारा +7 है, ये आपको ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा देखिए इसका c है तो इसका 6 है और ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे तो 5 में से आपको 3 घट जाएगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b, 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और c 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग a स्क्वायर इंटू बी का पावर 3 इंटू सी, इस चीज़ को हम ये इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है भाग। अब देखिए इसको देखिए, तो अब इसको को भी बेस हमारा सेम है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं, तो x हो गया, ये +7, ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा। फिर इंटू ये y हो गया, यहाँ पर +5 दिया हुआ है, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, चिन्ह घट जाएगा। इंटू यहाँ पर z है, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर z के साथ क्या -2 है,
ठीक है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाता है। तो अब ये हो गया x का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2 इंटू जेड का पावर 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। इतना के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको घातांकीय भाग जो है, घातांक का जो भाग करते हैं इसमें क्या होता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है घात का घात, मतलब पावर का पावर जो होता है। जैसे कि अगर हमारा क्वेश्चन होगा x स्क्वायर और ब्रैकेट में हमारा हो, मान लीजिए यहाँ 3 और यहाँ मान लेते हैं हमारा 5 दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सारे जो पावर दिए हुए हैं इन सारे को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ x है हमारा बेस जो है, हम उसको ऐसे ही लिख दिए, सारा जो पावर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, तो x का पावर 30। हम इसको इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही अगर क्वेश्चन हो, देखिए जैसे कि मान लीजिए x प्लस वाई दिया हुआ है, इसका पावर अगर मान लेते हैं 3 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं हमारा फिर से 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस वाई ये हमारा बेस है। ठीक है, और पावर को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेस जो है, जो वैसे ही उतार दिए। अब पावर को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 6 और 6 3 18। तो ये हमारा हो गया। अब इतना के जगह पर हम ये वाला पार्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पावर का अगर पावर दिया होगा तो क्या करेंगे, सारे पावर को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ पावर का पावर। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है गुणनफल का घात। गुणनफल का घात, जैसे कि इसमें अगर होगा, यहाँ दिया होगा a, ठीक है, इंटू b इंटू c, और हमारा यहाँ दिया होगा मान लेते हैं n। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पावर दिया हुआ है ये आपको इन तीनों पर है। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू b के पावर n इंटू c के पावर n। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर दिया होगा ऐसे a स्क्वायर b के पावर 3 c के पावर 4 और ब्रैकेट में दिया होगा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट पर होगा तो क्या करेंगे, ये आपको a स्क्वायर तो है ही, साथ साथ ये वाला स्क्वायर जो है वो भी आपको है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर b का पावर 3 तो आपको है ही यहाँ पर, लेकिन ये भी आपको स्क्वायर है, ये भी आपको गुना हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से c के पावर 4 है और ये हमारा 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे a का पावर 4 b के पावर 6 इंटू c के पावर 8। हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, गुणनफल का घात। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा व्युत्क्रम का जो घात होता है, नियम जो होता है उसको वो होता है। देखिए जैसे कि अगर ये है
a का पावर n, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसको जस्ट व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे ही वो नीचे आता है तो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये प्लस n है तो ये माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज है, अगर हमारा है a का पावर माइनस अगर n दिया हुआ है और इसको अगर हम प्लस अगर इस पॉजिटिव करना है तो 1/a का पावर n हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि देखिए अगर मेरा दिया होगा यहाँ 1/a का पावर अगर 5 दिया होगा है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये पावर हमारा नीचे है ऊपर जाएगा तो a का पावर -5, ठीक है। अगर ऊपर से अगर हम नीचे में करते हैं, अगर बटा में करते हैं तो वो क्या होता है, पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, वो ऊपर से आप नीचे लेकर आए या नीचे से आपको ऊपर लेकर के जाए, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन, ये होता है हमारा क्या, व्युत्क्रम का रूल होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये है, देखिए यहाँ पर देखते हैं a/b दिया होगा और इसका पावर जो है -m दिया होगा, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट पर होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको जस्ट उलट देंगे, मतलब कि b/a हो जाएगा, ठीक है। और पावर जो है हमारा ये क्या हो गया, ये +m हो गया, ठीक है। अब ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो होगा हमारा व्युत्क्रम का नियम, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट हमारा होता है, अगर क्वेश्चन बनाते वक्त अगर पावर हमारा, अगर हम लोग हल करते हैं अब पावर हमारा कट करके अगर मान लेते हैं 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, उसका पूरे का वैल्यू जो होगा उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर दिया होगा a का पावर अगर 5 है, अब बाई में दिया हुआ है a का पावर हमारा, ठीक है, यहाँ अगर मान लेते हैं ये भी हमारा 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं अगर ये हल होगा तो ये a का पावर 5 है, ऊपर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया a का पावर 0, 5 और -5 कट गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मान हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर बनाएंगे मान लेते हैं ये होगा 5 4 3 2 1 और इसका अगर पावर अगर 0 हो गया, अगर क्वेश्चन बनाते हैं, अगर उस पीरियड में अगर लास्ट में अगर ऐसा आ जाता है, ठीक है, तो उसका मान हो गया क्या, 1। कितना भी संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर उसका पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान हमारा हो जाता है क्या, 1, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है, देखिए क्वेश्चन अगर बनाना है तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमें इन सारे चीज़ों को के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी होना एकदम नेसेसरी है, ठीक है। अगर ये सारा चीज़ अगर मुझे नहीं पता होगा तो घातांक करनी हम लोग एक भी लाइन नहीं जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं दिया होगा a का पावर n बराबर b, ठीक है, और अगर हमको a का अगर मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, a है यहाँ n दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको 1/n से गुना कर देंगे। अब b है, यहाँ भी हम 1/n से पावर में कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ करेंगे तो देखिए ये n से n हमारा कट गया, ठीक है। मैथ का रूल है कि मैथ में हम कुछ भी जोड़ घटाव भाग कुछ भी कर सकते हैं, बस ये देखना है कि हमारा मैथमेटिकल जो रूल है वो हमारा मतलब ऐसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आप जोड़िए लेकिन दोनों तरफ जोड़िए, अगर घटाना होगा तो दोनों तरफ घटाइए, अगर भाग करना होगा तो भी दोनों तरफ कीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा करेंगे तो ये हमारा हो गया a बराबर b का पावर 1/n। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हमको इस फॉर्मेट पर होगा और a अगर निकालना होगा तो जस्ट ये वाला पावर जो है वो b पर लग जाएगा, लेकिन 1/n बाई के फॉर्म पर जाएगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट होता है। और देखिए एक पॉइंट हमारा ये होता है कि अगर देखिए अगर x का पावर मान लेते हैं m दिया होगा,
और बराबर इधर भी आपको x का पावर अगर मान लेते हैं n दिया है, ठीक है, x का पावर y दिया होगा। अगर इस कंडीशन में देखिए बेस अगर बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में पावर भी हमारा बराबर हो जाता है। ठीक, अगर बेस अगर हमारा बराबर होगा, ठीक है, तो पावर भी बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब m इक्वल टू वाई हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट जो होगा दूसरा जो पॉइंट है, अगर मेरा दिया होगा x का पावर m बराबर यहाँ y का पावर m, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट है। अगर पावर हमारा बराबर होगा, ठीक है, तो बेस भी हमारा बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पावर हमारा इसमें भी m है, इसमें भी m है। इसका मतलब ये है कि x बराबर y, x का जो मान होगा वही मान हमारा y का भी होगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हमारा होता है ये। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं घातांक का आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग कल बनाएंगे, इस पे हम लोग हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन को बनाएंगे और बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आज का वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।